अस्सलामुअलैकुम सभी आल मुस्लिम भाई बहनों को। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से सही है। जैसा कि 5 दिन पहले मैंने एक वीडियोस डाला था, मेरे भांजे को किसी ने फांसी लगाकर और बाग के आम के पेड़ में टांग दिया था और उसकी बहुत ज़्यादा सीरियस हालत थी, बहुत ज़्यादा उसे नाजुक हालत में बिजनौर के एक निजी हॉस्पिटल में उसको एडमिट भी कर दिया गया था। और फिर उसके बाद में वहाँ से उसको 1.5 दिन, एक रात आधा दिन रखा और डॉक्टर बोले ये मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने उसे। फिर जैसे कि हमारे फैमिली के लोग उसको लेकर के घर के लिए गाड़ी के अंदर रवाना कर रहे थे, तो उसी बीच उसकी आँख से आंसू आया और आँख उसकी फड़फड़ाई, यानी कि था वो कोमा में ही, लेकिन आँख से आंसू आया और आँख फड़फड़ाई। तो फिर मेरे फैमिली वालों ने, मेरी दीदी ने, मेरे जीजू ने और काफ़ी लोगों ने उसको उस हॉस्पिटल में ना ले जाकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में दोबारा से एडमिट किया। तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि बच्चा सही है, धड़कन चल रही है बच्चे की, मृत नहीं है बच्चा। तो फिर वहाँ से ले जा कर के दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया उसको और वहाँ पर तकरीबन 6 से 7 दिन उसको रखा उस हॉस्पिटल में। वेंटिलेटर पे रखा हुआ था वो और आईसीयू रूम में था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। फिर वहाँ से 6 दिन उसको रखा, तो वहाँ से भी डॉक्टर ने बोल दिया 6 दिन बाद कि आपका बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, आप इसे घर ले जा सकते हो। फिर वहाँ से भी उसको घर जैसे लेकर के आ रहे थे, गाड़ी के अंदर रवाना कर रहे थे लाने के लिए। तो फिर उससे उसने अपना एक पैर, सीधा वाला पैर को ऊपर को खींचा, मेरे भांजे ने उस पैर को ऊपर को खींचा। फिर से डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के अंदर जान है, उसे दोबारा से हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जो दूसरा हॉस्पिटल था, उसी में एडमिट किया दोबारा से। और फिर वो रहा उसमें 3 दिन बाद, 3 दिन और रहा। 3 दिन के बाद उसको थोड़ा होश भी आया और मतलब उसको फिर हमारे डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इसको घर ले जा सकते हैं, घर से ही इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, क्योंकि बच्चा काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सदमे में है और इसको अभी बोल भी नहीं पाएगा, कुछ खा भी नहीं पाएगा। नलकियों के थ्रू इसको सब कुछ दिया जाना है और धीरे धीरे ये वहाँ से ठीक हो जाएगा। तो इसी वजह से दीदी और हमारे जीजू और फैमिली के लोग उसको घर पे लेकर के आए और घर पर वो रहा। ऑक्सीजन उसकी कंटिन्यू चल रहा था और यहाँ पे उसके नलकी लगी हुई थी, दवाइयों के द्वारा दवाई वगैरह जा रही थी नलकी के अंदर। उसको बहुत इन्फेक्शन भी हो गया था और फिर उसके बाद में वो घर पर 1 से 2 दिन रहा। दूसरी रात जब आती है तो तकरीबन 2:30 हो रहे थे, यानी कि 2:30 बज रहे थे। तो ऑक्सीजन जो मशीन होती है वो चलती चलती खुद अचानक से रुक जाती है और हमारी दीदी जाग रही थी और जब दीदी ने देखा कि मशीन तो आवाज़ कर रही थी और ये चलते चलते आवाज़ भी इसकी बंद हो चुकी ऑक्सीजन मशीन की, तो उन्होंने देखा अपने बेटे को जा कर के, तो वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। और बहुत ज़्यादा हमारी दीदी ने बहुत मतलब चीख मार मार के रोने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर पूरी फैमिली उठी, पूरी फैमिली ने, फिर इधर उधर उनका पूरा परिवार इकट्ठा हुआ रात में ही। और मतलब मेरे पास फ़ोन आया दीदी का फ़ोन आया, मतलब मैं सो रही थी, 3 बज के कुछ मिनट थे उस टाइम में सोई हुई थी। तो सोते सोते मैं ख्वाब देखती हूँ कि मेरा भांजा जो दुनिया में नहीं है, अब ख़त्म हो चुका, उसने मुझे आवाज़ दी गेट पर आकर और बोला मौसी आप सो रही हैं, आप घर नहीं जाओगी, जल्दी उठो, घर भी तो जाना है। अब मैं अचानक से उठ के बैठी होती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ। फिर मैं बच्चों को भी उठाती हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। फिर उसके बाद में 10 से 15 मिनट बाद हमारी दीदी का फ़ोन आ जाता है कि तेरा भांजा अब हमें तुम्हें छोड़कर चला गया। तो जैसे मैंने सुना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर रात ज़्यादा हो रही थी उस टाइम, मैंने जैसे तैसे करके सुबह तक मैंने इंतज़ार किया और फिर हम लोग वहाँ पर गए। उनके रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ। और अभी वो 19 साल के थे और पिछले साल हमारी दीदी ने प्यार प्यार में, छोटे बेटा था कि घर पे बहू लानी है, तो प्यार प्यार में पिछले साल उनकी शादी भी कर दी थी। अभी 1 साल उनकी शादी को हुआ है और बहू जो है, बहू भी प्रेग्नेंट है, उनके भी बेबी होने वाला है। लेकिन बेबी का नसीब ऐसा है कि बेबी जब दुनिया में आएगा और आंखें खोलेगा, उसे पता चलेगा कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है,
तो उस बच्चे को कितनी तकलीफ़ होगी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसी चीज़ को सोच करके हो रही है। अभी बीवी कम उम्र की है, बच्ची है अभी, और पहली फर्स्ट बार वो माँ बन रही है। 1 साल शादी को हुआ है और वो विधवा हो गई है। इस चीज़ को देख करके ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, बहुत टेंशन में है। फैमिली वाले भी लड़की को नहीं अपना रहे हैं, कोई मतलब वास्ता नहीं रखते फैमिली वाले भी। वो अलग है, दीदी के घर पे है। कोई और बच्चा ऐसा नहीं है, छोटे छोटे हैं, कोई और बच्चा ऐसा नहीं है जिससे कि उस घर की मिट्टी घर में ही रखी जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। टेंशन है, अब दूसरी जगह जाएगी तो बच्चा है। हमारा भांजा इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ हमारे भांजे की वही निशानी बच्चा है। अब पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा है, करे तो क्या किया जाए। तो इसी चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही थी। दीदी के घर पे मुझे बार बार जाना पड़ रहा था, और इनका त्योहार चल रहा है नवरात्रि का, उसको लेकर के पता नहीं पंडितों ने कोई मतलब मुहूर्त निकाला होगा। तो तेहरवी, जैसे कि इनकी आरष्टी होती है, तेहरवी होती है 13 दिन की, तो हमारी दीदी के यहाँ सिर्फ 4 दिन में ही तेहरवी कर दी, जो कि कल थी। आज मेरे भांजे को ख़त्म हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। और मेरा सबसे चहीता, सबसे प्यारा भांजा था। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत लगाव रखती थी, क्योंकि मैंने तो छोटे से को गोद में खिलाया। मैं अपनी दीदी के घर पे 2 से 3 महीने रुक करके आती थी। जून जुलाई की छुट्टी वहीं पर बनाती थी मैं दीदी के यहाँ। मैं अपनी भांजों से बहुत प्यार करती थी। आज वो भांजा हमें दुनिया में नहीं है, हम अकेला छोड़ के चला गया। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो आप सभी भाई लोग, उन्हें दुआ भी बहुत की। मैंने वीडियोस डाली थी कि मेरे भांजे के लिए दुआ कीजिए, आप लोगों ने दुआ भी बहुत की, लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और ही था, क्योंकि लिए दिया भी उसी ने था, ले भी उसी ने लिया। अब हम उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जीते जी तो हम लोग मग़फ़िरत कर सकते हैं, उनकी दुआ कर सकते हैं। हमारे हदीसों में, हमारे मौलवी मुफ्ती साहब कहते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उसके लिए मरने के बाद दुआ नहीं की जाती है। तो अल्लाह से बस मैं तो यही दुआ करूँगी, फिर भी अल्लाह जहाँ भी हो, सही हो, अच्छा हो, और उसके गुनाह, तमाम गुनाहों को माफ़ करना मेरे मौला। बच्चा था, और अब मैं देखो स्क्रीन पे फ़ोटो लगा रही हूँ, आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख लीजिए। ये मरने के बाद जब उसका अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जा रहे थे, तो उसी टाइम में, बिल्कुल जस्ट इसी टाइम में पहुँची थी दीदी के घर पे, तो वहाँ पर बहुत बुरा हाल था। ये कंडीशन थी, अर्थी पे लेटा हुआ है, अर्थी लगी हुई है। तो बस आप लोगों से दुआ है कि मेरी फैमिली के लिए, हमारे लिए आप दुआ कीजिए बस।